हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मंगल भैया की फैमिली का है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो शिवांगी भाभी का है, इनकी फैमिली में से ही भाभी का वीडियो आया और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। उन्होंने अपने जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने जो सलाह दी है उनको, तो उन्होंने सोचा क्यों ना आज वो काम किया जाए। मतलब कि शिवनंदिनी के लिए उन्होंने सोचा कि शादी का समय नज़दीक आ रहा है, तो क्यों ना उन्हें छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाएं। सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि कुछ उनके वीडियो पे जो कमेंट आए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। एक ने कमेंट किया कि भाई खुद तो जिस तरह से रहती है घर में और वो क्या सलाह देगी शिवनंदिनी को, उसे सब कुछ पता है। तो शायद ये पूरा वीडियो नहीं देखती हैं उनका और इसीलिए इन्हें पता नहीं है। शिवनंदिनी को कुछ भी नहीं पता है। अगर पता होता और जिस तरह से शिवनंदिनी रहती है उस तरह से ससुराल वाले तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जिस तरह ये पहले घर में रहती थी, रोड वाले घर पे, नहाना धोना खाना, और जिस तरह से साफ सफाई नहीं रहती थी, बर्तन कपड़ों वाले पानी से धुल लेना, तो ये सारी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत होती है। शायद आप नहीं देखती हो तो आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता देती हूँ। और जिस दिन से शिवनंदिनी इस घर में आई है रहने के लिए, उस दिन से शिवनंदिनी सुबह नहाना शुरू कर चुकी है और उसके बाद साफ सफाई से रहती है। अब भाभी हैं, भले ही कुछ लोग बोल रहे हैं कि शिवांगी अच्छे से काम नहीं करती है, इसीलिए ससुराल वाले इन्हें मतलब इनके साथ रहते नहीं हैं, पर मुझे ये बताइए शिवांगी ने क्या गलती कर दी। सुबह उठने के बाद पहले वो घर की साफ सफाई करती है, जैसा कि हमने देखा है जब तक शिवनंदिनी नहीं रहती थी उससे पहले भी वही रूटीन था जो कि वो व्लॉग में दिखाती थी। सुबह उठने के बाद पूरे घर में झाड़ू लगाना, फिर स्नान करना, स्नान करके पूजा करना, पूजा करके खाना बनाना। ठीक है, तो यही रूटीन होता है गाँव में। अक्सर जो महिलाएं होती हैं उनका यही रूटीन होता है। तो अब इसमें डिफरेंट क्या है। रही बात सर पे पल्लू ना रखने की, तो भाई जब घर पे कोई है ही नहीं तो पल्लू किसके लिए रखे। सासू माँ है तो सासू माँ कभी रहती हैं कभी नहीं रहती, तो सासू माँ से पल्लू रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारी सासू माँ हैं। हाँ, जो ससुर जी हैं उनसे हम पर्दा करते हैं, या गांव समाज के जो लोग होते हैं उनसे पर्दा करते हैं। और जब घर के अंदर हैं तो सर पे पल्लू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो छत पर जाती है तो सर पे पल्लू रखती है। तो फिर और कौन सा काम है जो वो नहीं करती है। बाकी जो अगर अंदर की कुछ बातें हैं वो अभी तक बाहर आई नहीं। अगर ऐसा कुछ मामला है जिस वजह से इनकी सासू माँ यहाँ रहने को तैयार नहीं है, जबकि बहुत से लोगों ने कहा है, तो कई ऐसे कारण हैं। जैसे कि एक कारण तो मैंने बताया ही था पिछले वीडियो में कि पानी की प्रॉब्लम है इनके घर में। जब पूरी फैमिली यहाँ रहेगी तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मंगल भैया ने एक वीडियो में बताया है कि गाँव में पाइपलाइन बिछ रही है और हो सकता है कि जल्द ही पानी घरों तक पहुंच जाए, मतलब कि घर में पानी आने लगेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है उसके बाद से धीरे धीरे लोग हो सकता है यहाँ शिफ्ट हो जाएं, या फिर ये लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएं जहाँ पर सुविधा होगी वहाँ पर। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि शिवांगी की वजह से सासू माँ यहाँ नहीं रहती हैं, क्योंकि शिवांगी पहले इतना खुश नहीं रहती थी जितना शिवनंदिनी के आने के बाद रहने लगी है। आजकल वो बिज़ी रहती है, दोनों साथ में वीडियो भी बनाते हैं, साथ में सारे काम करते हैं, तो अच्छा लगता है, बात करती है, क्योंकि इनके पति देव तो घर पर रहते नहीं हैं। आज शिवांगी ने यही बात कही कि भाई वो घर में रहें ना रहें बराबर ही होता है, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं कहाँ से आते हैं ये तो पता ही नहीं रहता है। तो ये अकेली ही घर में रहती थी। तो सोचो अब शिवनंदिनी है तो दोनों का साथ हो गया है। तो जो लोग ये बोल रहे थे कि जब इनकी दोनों नंदे रहती थी तो झगड़ा होता था, तो भाई नॉर्मल सी बात है, जहाँ चार बर्तन होंगे वहाँ कुछ ना कुछ तो खटपट होती रहती है, और इसी को परिवार कहते हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते हैं भाई इससे लड़ाई झगड़ा और बढ़ा लो या कुछ है। अभी तो नंदे छोटी हैं, 4 दिन बाद वो चली जाएंगी। तो यहाँ पर आज जो शिवांगी ने वीडियो में बोला, उन्होंने एक तरह से केयर दिखाई कि मैं सोच रही हूँ कि अभी एक बार इनका फेशियल करवा देते हैं, फिर शादी के टाइम पर एक फेशियल करवा देंगे। तो बिल्कुल सही सोचा है। कुछ लोगों ने सलाह दी कि ब्लीच मत करवाना, तो ये भी सही है। देखो मैं एक रियल बात बताऊं कि जिसका जो चेहरे का रंग होता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बस हाँ उसे चमका सकते हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं। भले ही
नहीं फेशियल हो पा रहा तो घर पे ही उपटन वगैरह आप लगा सकते हो, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि भाई कब जाएंगे हम मार्केट, कब क्या होगा, जब जाएंगे तभी होगा, तो उससे पहले आप घर पे ही उपटन तैयार कर सकते हो बेसन का और दही का। ये उपटन आप डेली लगाइए, इससे चेहरे पे ग्लो आएगा। भले ही अब कुछ लोग कहेंगे भाई गोरी हो जाएंगी, तो गोरा कोई नहीं होता, जिसका जो कलर होता है वही रहता है। बस ये होता है चेहरा साफ हो जाता है, एक्स्ट्रा जो धूल मिट्टी होती है वो निकल जाती है और चेहरा चमकने लगता है। और बालों के लिए मेहंदी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी से लगाना शुरू करेंगी तो धीरे धीरे बाल अच्छे हो जाएंगे और अच्छे लगेंगे। साफ सफाई, और जिस तरह से शिवांगी ने कहा कि भाई साड़ी पहनना, क्योंकि शिवांगी ने खुद कहा कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती थी। यहाँ पर जो लोग ये बोल रहे हैं शिवांगी खुद तो अच्छी है नहीं और उनको बता रही है, तो मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी कि कहते हैं ना, जो सक्सेसफुल हो जाता है उससे आप ज्ञान मत लो कभी। जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है उससे ज्ञान लो, वो बहुत अच्छी बातें आपको बता सकता है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर शिवांगी सक्सेसफुल भी है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, 2 साल शादी को हो चुके हैं। भले ही उसने कुछ भी गलतियाँ की हों लेकिन उससे उसने सीखा है, तो वही चीज़ें वो अपनी ननंद को सिखाना चाहती है, तो इसमें बुरा ही क्या है। अब जो लोग यहाँ पर नेगेटिव कमेंट करने आएंगे तो मैं उनसे यही कह दूँ कि नेगेटिव कमेंट करने से पहले एक बार खुद आप देखो कि वो सिखाने की कोशिश कर रही है, भले ही वीडियो के माध्यम से हो, जो भी है, लेकिन कोशिश तो कर रही है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, 5:30 बजे उठ जाना, वहाँ पर सोती मत रहना, और साफ़ सफाई से खाना बनाना और वीडियो बनाना तो बिना परमिशन के किसी का वीडियो मत बनाना। भाई ये बेसिक सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, हो सकता है अगर घर में नहीं सिखाई जाती हैं, क्योंकि अक्सर हमने घरों में देखा है, रियलिटी की बात कर रही हूँ, कि कोई बड़ा अगर होता तो मुझे सिखा देता कि ससुराल में जा कर के किस तरह से बिहेव करना है, किससे कैसे बात करनी है। जैसे मैं अपनी ही बात करूं, मेरी जब शादी हुई थी मेरी भाभी नहीं थी, हम 3 बहनों में मैं सबसे छोटी थी, मेरी बड़ी बहनें थी, भाभी नहीं थी, भाई छोटे थे। तो भाई प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि दीदी से वो बातें और भाभी लोग जो बात करती हैं वो अलग होती है। तो मैंने बहुत मिस किया था, लेकिन शिवनंदिनी के पास भाई भाभी हैं, उनकी हर चीज़ सिखाने के लिए, बताने के लिए जब वो हैं, तो लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये तो किस्मत की बात है कि भाई भाभी हैं उनकी और हर चीज़ बता सकती हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है। अब जो लोग ये बोल रहे हैं उसे सब कुछ पता है, उसे पता, भाई वो इतनी बड़ी नहीं है अभी कि उसे सब कुछ पता है, अभी इतनी बड़ी नहीं हो गई है, वो सीख रही है धीरे धीरे और यहाँ रह करके सीख ही जाएगी। अभी टाइम है, 1 महीना है, और 1 महीने में जब ये प्रॉपर सारे काम करेंगी तो सीख ही जाएंगी, वहाँ जाकर प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात वीडियो बनाने की, तो जैसे कि शिवनंदिनी ने बताया कि उनके घर में अभी किसी को पसंद नहीं, मतलब वो सब शर्माते हैं अभी कैमरे के सामने आने में, लेकिन जब हाँ 1-2 बार मैं बनाऊंगी वहाँ पर तो हो सकता है धीरे धीरे लोग आने लगेंगे कैमरे में, तो अच्छी बात है। एकदम से किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं अब मेरे वीडियो में आओ, आप अपना ही वीडियो बनाइएगा, ज़रूरत नहीं है किसी और का बनाने की। जैसे इनके हस्बैंड को भी नहीं पसंद है, वो शर्माते हैं कैमरे के सामने आने में, लेकिन जब 4 पैसे आने लगेंगे तो सभी लोग कैमरे में आएंगे, आप लोग खुद देखिएगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ यही है कि आप अपना वीडियो बनाइएगा, अकेले में जब हो तब बनाइएगा, लोगों से बातें करिएगा, लेकिन थोड़ा तेज़ आवाज़ में, क्योंकि बहुत धीमे धीमे आप बोलते हो। या तो माइक ले लो, अपना माइक लगा लो, उसके बाद आराम से बात करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको आवाज़ भी आएगी। क्योंकि ससुराल में आप चिल्ला कर तो बात नहीं कर पाओगी शुरू में, बाद में तो भाई चलता है, लेकिन शुरू में तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें आज शिवांगी भाभी समझा रही थी और बहुत अच्छा लगा देख करके। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि भाई रोज़ बैंगन की सब्जी, भाई ये तो मैं भी बोलना चाह रही थी कि भाई बैंगन की सब्जी इतना मत खाया करो, क्योंकि कोई भी सब्जी हो उसी को अगर आप डेली खाओगे तो वो सेहत के लिए सही नहीं रहती। थोड़ा चेंज कर करके आप सब्जियां बनाइए। और जैसे कि कुछ लोगों ने कहा भाई इनके यहाँ तो चाय नाश्ता नहीं होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गाँव में अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से लोग चाय नहीं पीते हैं, तो ऐसा ही कुछ है इनके घर में। हो सकता है ये लोग चाय ना पीते हों, इसीलिए चाय नहीं बनती है, डायरेक्ट खाना ही बनता है, नाश्ता भी नहीं बनता है। भैया हैं दूध पीकर चले जाते हैं, ये लोग भी ऐसे ही हल्का फुल्का कुछ खा पी लेते हैं, स्पेशल नाश्ता नहीं बनता है, डायरेक्ट खाना ही बनता है। और दाल चावल नहीं बनता है, इसकी भी शिकायत है कि भाई ये लोग दाल चावल नहीं खाते हैं, सिर्फ सब्जी रोटी ही बनती है। तो भाई जो इनके घर में खाया जाता होगा वही बनता होगा। अब इस पर तो हम नहीं कह सकते नहीं आज आप कढ़ी ही बना लो, नहीं आज
दही बड़े ही बना लो। भाई जिसके घर का जो जैसे खाना होता है वो बनाती है खाना, ये तो मैंने देखा, खाना तो बनाती है जो अच्छा लगता है वो, क्योंकि इनके पति इस तरह के हैं। भाई अगर नॉर्मल कोई होता तो उसके लिए हम सोच सकते थे, लेकिन इनके पति किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते हैं कि नहीं जरा सा रखा है तो हम वही खा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि जैसे वीडियो में हमने कई बार देखा है कि सुबह की सब्जी बच गई है तो शिवांगी भाभी वो खुद खा लेती हैं, लेकिन भैया के लिए चाहे चोखा ही बनाएं वो अलग से उनके लिए बनाती हैं। मतलब कि वो खाने के मामले में तो भाई ऐसे नहीं है, क्योंकि शुरू से भी इनके हम वीडियो देखते आ रहे हैं और वो खाने के मामले में बहुत ज़्यादा है कि उनकी थाली में सब कुछ होना चाहिए, सलाद, चटनी, दाल, चावल। तो मुझे लगता है शिवांगी भाभी को दाल, चावल और रोटी, सब्जी सब कुछ बनाना चाहिए। ये आपके लिए भी ठीक है और भैया के लिए भी ठीक है, सबके स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण भोजन दिन में एक बार तो ज़रूरी है। शाम को भले ही ना बनाओ, लेकिन सुबह पूरा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज का इनका वीडियो पूरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और जिस तरह से ये समझा रही थी वो भी अच्छा लगा। और शिवनंदिनी अपनी बातों को क्लियर भी कर रही थी कि हाँ ठीक है, मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी। लेकिन एक बात और मुझे बोलनी है कि हमेशा जब भी खाना बनता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि शिवनंदिनी खाना खा लेती है, भैया घर पे रहते नहीं हैं, शिवांगी बाद में अकेली खाना खाती है। तो मुझे लगता है घर में दो ही लोग हो, ननंद भाभी, तो दोनों लोग थोड़ा इंतजार कर लो शिवनंदिनी, और दोनों लोग साथ में खाना खाओ तो अच्छा लगेगा। शिवांगी को भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा जब दोनों लोग साथ में खाना खाओगे। तो बस ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आज के वीडियो की मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को भी अच्छी लगी होंगी। तो अगर यहाँ तक पूरा वीडियो देख लिया है और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। और इसी तरह के डेली नए नए वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। जैसे आज माँ जी आ गई, भाई अच्छी अच्छी खबरें आती हैं। माँ जी आई, फ्री की सब्जी मिल गई, पड़ोस में लौकी और करेले मिल गए। ये देख करके मंगल भैया बहुत ज़्यादा खुश थे कि भाई फ्री की और फ्रेश सब्जी, मतलब फ्री तो छोड़ो, फ्रेश सब्जी पेड़ से तोड़ करके, पौधे से तोड़ करके लाई थी, तो अच्छी लगी। तो शिवांगी भाभी भी खुश थी, सब लोग खुश थे कि भाई फ्रेश सब्जी आई है और अब वो सब्जी बनेगी। तो यही कुछ चल रहा है इनके वीडियो में। तो ये अच्छा लगा, खुशी हुई कि माँ जी आई हैं और उसके बाद खाना लेकर जाती हैं। मंगल भैया को तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो भाई अच्छा लगा हो तो बस प्यार अपना बनाए रखना। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।